स्टार प्लस का शो झनक इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां झनक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह काफी सीरियस हो जाती है। दूसरी ओर ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। घर के लोग सजावट और तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। झनक अपने एग्जाम देने जाती है और वहीं पर उसकी और ऋषि की एक छोटी सी बातचीत होती है। ऋषि उसे फोन करके कहता है कि अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे नंबर लाना ताकि हम तुम्हारा एडमिशन यहाँ किसी अच्छे कॉलेज में करवा सकें। ऋषि का आत्मीय लहजा झनक को सुकून देता है और वह जवाब में कहती है, ठीक है शहरी बाबू। जैसे ही दोनों की बातचीत खत्म होती है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रह जाते हैं और मन ही मन उनकी चिंता भी करते हैं। झनक एग्जाम देने के लिए तो बैठती है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। उसकी सहेलियां उसे बार बार छेड़ती रहती हैं और परेशान करती हैं। झनक को बार बार ऋषि की याद आ रही होती है। वह खुद से कहती है कि पास हो या फेल, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं हर वक्त चिंता में डूबी रहूं। फिर भी वह सोचती है कि मुझे अच्छे नंबर लाने ही होंगे ताकि मैं अपने माँ का सपना पूरा कर सकूं। तभी वहां एग्जामिनर आ जाते हैं और पेपर बांटने लगते हैं। झनक के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है कि सभी को अच्छे से पेपर देना चाहिए और अच्छे अंक लाने चाहिए। जैसे ही वह लिखना शुरू करती है, उसके दिमाग में ऋषि की बातें घूमने लगती हैं और उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। उधर दूसरी तरफ अदिति अपने ससुराल पहुंच चुकी है। वहां घरवाले शादी की तैयारियों में जुटे हैं। ऋषि की बहन भी वहां आती है और खुशी से कहती है कि आज नहीं तो कल यह दिन आना ही था और अब वह वक्त आ गया है जिसका हम सबको लंबे समय से इंतजार था। सबको लगने लगता है कि अदिति और ऋषि की शादी अब बहुत जल्द होने वाली है। हालांकि अदिति का बर्ताव सबको उलझन में डाल देता है। वह कभी कहती है कि उसे शादी करनी है तो कभी कहती है कि शादी नहीं करनी। उसका यह असमंजस घर वालों को परेशान कर देता है। मुखिया जी भी खड़े होकर सवाल करते हैं कि पहले तुम खुद यह तय कर लो कि क्या सच में तुम्हें यह शादी करनी है या नहीं। दूसरी तरफ झनक की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसे तेज बुखार हो जाता है। पराशर चिंतित होकर कहता है, बेटी दवाई ले लो। झनक धीरे से कहती है कि हाँ, मैंने दवा ले ली है। तभी उसकी मौसी आकर उसे खाने के लिए कहती हैं। वह कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसे एग्जाम कैसे दोगी? अगर कुछ खा लोगी तो तबीयत संभल जाएगी, वरना हालत और खराब हो जाएगी। झनक इनकार करती है और कहती है कि मुझे पेपर देना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पराशर फिर कहता है कि अगर नूतन होती तो भी यही कहती कि पहले खाना खा लो फिर काम करो। वह यह भी कहता है कि अगर हालत और बिगड़ी तो वह दामाद बाबू यानी ऋषि को सब बता देगा। झनक तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उनकी अभी अभी बात हुई है और कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें फोन मत कीजिए। लेकिन पराशर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी तबीयत खराब है और अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो वह मदद कैसे करेंगे। झनक गुस्से में कहती है कि मुझे एग्जाम देना है, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। तभी उसकी सहेली सखी ताई कहती है कि झनक कम से कम थोड़ा सा खा लो, नहीं तो पेपर अच्छे से नहीं दे पाओगी। झनक आखिरकार मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं खा लूंगी। उधर दूसरी तरफ अदिति के बर्ताव से घर वाले और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पुतुल सामने आकर उससे सवाल करती है कि आखिर तुम खुद तय क्यों नहीं कर पा रही हो कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। कभी कहती हो करनी है, कभी कहती हो नहीं करनी। आखिर सच्चाई क्या है? अदिति कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुप रहती है। घर के लोग पुतुल पर गुस्सा करते हैं कि उसने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन पुतुल का कहना है कि उसने सही सवाल किया है। मुखिया जी भी इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि पुतुल की बात बिल्कुल जायज है। शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले अदिति को खुद यह साफ करना होगा कि वह वास्तव में शादी करना चाहती है या नहीं।
घर वाले अदिति के इस दोहरे रवैये से परेशान हो चुके हैं। वे कहते हैं कि जब तक अदिति खुद तय नहीं करेगी तब तक आगे की तैयारियां अधूरी लगेंगी, क्योंकि हर बार वह कंफ्यूजन पैदा कर देती है और खुद को लेकर भी भरोसे में नहीं रहती। मुखिया जी गंभीर होकर कहते हैं कि शादी से पहले यह जरूरी है कि सब कुछ साफ हो और कोई शक संदेह न रहे। इधर झनक परीक्षा दे रही है, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा है। उसके माथे पर पसीना है, हाथ कांप रहे हैं, फिर भी वह हार मानने से इनकार करती है। उसके लिए यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि अपनी मां का सपना पूरा करने का पहला कदम था। वह सोचती है कि चाहे हालत कितनी भी खराब क्यों न हो, उसे पास होना ही है और अच्छे अंक लाने ही हैं। दूसरी ओर अदिति अपने मन की दुविधा से जूझ रही है। कभी उसे लगता है कि उसे ऋषि से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही सबकी उम्मीद है, तो कभी उसके मन में संदेह जागता है। घर वाले लगातार उससे यही सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन अदिति खुद भी कंफ्यूजन में है। इस तरह कहानी दो दिशाओं में आगे बढ़ रही है। एक तरफ झनक अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों से लड़ रही है, दूसरी तरफ अदिति शादी जैसे बड़े फैसले को लेकर उलझी हुई है। घर वालों की उम्मीदें, रिश्तों का दबाव और अंदरूनी दुविधा कहानी को और पेचीदा बना देती है। शादी के बाद माहौल एकदम बदल जाता है, पर इस बीच अदिति के मन में लगातार दुविधा बनी रहती है। मुखिया जी बार बार उससे यह पूछते हैं कि आखिर वह खुद अपने मन से क्या चाहती है। मुखिया जी यहाँ तक कह देते हैं कि अगर तुम्हें सचमुच यह लगता है कि शादी करनी चाहिए तो करो, लेकिन अगर जरा सा भी शक है तो तुरंत यह रिश्ता तोड़ दो और शादी मत करो। यह सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। परिवार के लोग कहते हैं कि मुखिया जी को इतनी कठोर बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि इस समय अदिति पहले ही बहुत उलझन में है। ऋषि भी वहां खड़ा है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। उसका चेहरा यह साफ दिखा रहा होता है कि वह बोलना चाहता है, मगर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। अदिति कभी कहती है कि वह ऋषि से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, तो कभी कहती है कि अब वह शादी नहीं करेगी क्योंकि इतने सालों से उसने इस रिश्ते के लिए बहुत सहा और अब थक चुकी है। उसका यह बदलता हुआ स्वभाव पूरे परिवार को हैरान कर देता है और ऋषि के मन को भी चोट पहुंचाता है। उधर दूसरी तरफ झनक की हालत बिगड़ रही होती है। वह खाना खा रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही होती है। वह अपने पापा से कहती है कि उससे एक बात करनी है, पर वादा करे कि इसे किसी और से नहीं कहेंगे। वह बताती है कि जिस लड़की की चर्चा चल रही है, वह असल में उसके होने वाले पति के जीवन से जुड़ी हुई है। झनक खुद दुविधा में है कि यह सच किसी को बताना चाहिए या नहीं, मगर उसके मन का बोझ बहुत भारी हो गया है। सखी ताई को जब यह सब पता चलता है तो उसे बुरा लगता है। वह मानने को तैयार ही नहीं होती कि झनक ऐसे हालात में भी शादी का ख्वाब देख रही है। लेकिन झनक साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो, वह सच्चाई छुपा नहीं सकती और अपने हक के लिए खड़ी होगी। अदिति के मन की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। वह कहती है कि उसने कभी शादी के लिए साफ साफ मना नहीं किया था, लेकिन ऋषि की जिद ने उसे दबाव में डाल दिया। पहले तो वह गुस्से में थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा है। उसे लग रहा है कि शायद वह रिश्ता पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकती। ऋषि का धैर्य और उसका मौन अदिति को सोचने पर मजबूर कर देता है। इधर झनक लगातार सोच रही है कि उसकी बीमारी उसके और ऋषि के बीच दीवार खड़ी कर देगी। उसके मन में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या वह कभी ऋषि को खुश रख पाएगी या उसकी तकलीफ ही उनके बीच दरार बन जाएगी। आशा और निराशा के बीच झनक की भावनाएं झूलती रहती हैं। सीरियल में अचानक एक नया ट्विस्ट आता है। एक पुराना रहस्य खुलने की कगार पर होता है। शक जताया जाता है कि झनक का ट्यूमर महज एक बीमारी नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश या पुरानी दुश्मनी छुपी हुई है। यह खुलासा एपिसोड में रोमांच और बढ़ा देता है। दर्शक सोचने लगते हैं कि क्या किसी ने जानबूझकर झनक की जिंदगी में यह मुश्किल खड़ी की है।
एपिसोड के अंत में यह सस्पेंस छोड़ दिया जाता है ताकि अगले एपिसोड का इंतजार और बढ़े। इस बीच ऋषि को पहली बार झनक की बीमारी की असली गंभीरता का पता चलता है। अब तक उसे लगता था कि यह सिर्फ एक मामूली तकलीफ है, लेकिन रिपोर्ट देखकर उसका दिल दहल जाता है। वह झनक से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। झनक आंखों में आंसू भरकर कहती है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसकी तकलीफ उसका अपना बोझ है और वह चाहती थी कि यह दर्द सिर्फ उसी तक सीमित रहे, दूसरों तक न पहुंचे। यह सुनकर ऋषि का दिल पिघल जाता है। वह झनक का हाथ पकड़कर भरोसा दिलाता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह हर पल उसके साथ खड़ा रहेगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन परिवार के कुछ लोग ऋषि और झनक की बढ़ती नजदीकी को देखकर खुश नहीं होते। उनके मन में यह डर बैठा है कि यह रिश्ता समाज और परिवार दोनों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, खासकर जब अदिति भी इस रिश्ते को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि झनक की मौजूदगी ने उसकी जगह छीन ली है और ऋषि अब पहले जैसा नहीं रहा। अदिति का मन बार बार कहता है कि झनक और ऋषि का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है और इसमें उसके लिए कोई जगह नहीं बची। ऋषि भी इस उलझन में है कि आखिर वह किसे सही ठहराए। लेकिन धीरे धीरे उसे झनक की त्यागमयी सोच और साहस की सच्चाई समझ आने लगती है। वह जान जाता है कि झनक सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी की खुशी के लिए बलिदान दे रही है। एपिसोड के क्लाइमैक्स में ऋषि झनक से वादा करता है कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा उसका सहारा बनेगा। वह उसकी बीमारी से लड़ाई में उसके साथ खड़ा रहेगा और उसका हौसला बढ़ाएगा। इस सबके बीच यह साफ दिखने लगता है कि आने वाले समय में झनक और ऋषि के रिश्ते की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। परिवार की आपत्तियां, अदिति का असुरक्षित मन और झनक की बीमारी, ये सब मिलकर उनके रास्ते में बड़े बड़े कांटे बिछा रहे हैं। लेकिन ऋषि की आंखों में अब एक दृढ़ संकल्प झलकता है कि वह न केवल झनक की जान बचाएगा बल्कि उसे जीवन में हर सुख देगा। एपिसोड का अंत इसी वादे और आने वाले रहस्यमय ट्विस्ट की झलक के साथ होता है, जिससे दर्शक अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं।